नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डवाली रोड और ई कार्ट के ऑफिस के बिल्कुल सामने। साथियों, मेरे आने का कारण ये है कि मेरे पास कुछ युवाओं का फोन आता है। इनका कहना है कि हम ई कार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और इसके साथ साथ कंपनी ने हमें चोर, लुटेरा, डाकू कहकर हमें कंपनी से निकाल रही है और कंपनी कहती है कि आपने पार्सल में कोई ना कोई गड़बड़ी की है। कभी आप जूते निकाल लेते हो, कभी आप मोबाइल निकाल लेते हो, कभी आप घड़ी निकाल लेते हो, लेकिन ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। जानते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? आशीष नाम है जी मेरा। मैं इस कंपनी में अपना डिलीवरी का काम करता हूँ जी। सर, इनका कहना है कि आप सुबह पार्सल लेके जाते हो, शाम को लेके आते हो, तो हम वापस लेके आते हैं जी। ये पैकेट पाड़ लेते हैं जी। पैकेट पाड़ते हैं तो उसमें से कुछ और होता है जी, नाम हमारे पर आता है। चाहे वो कंपनी में आए जी पीछे से, चाहे जैसे मर्जी आया, नाम हमारे पर आता है जी। तो ये भी भाई साहब हैं, इनकी भी सैलरी होल्ड कर रखी है और हम भी होल्ड पर हैं जी। इसलिए होल्ड पर हैं, ये कहते हैं जी पीछे से वेरीफाई होगा तो हम आगे जवाब देंगे जी आपको, तब हम शीट बनाने देंगे या जैसे भी अपना काम करेंगे जी। तो इनको हम ये कहते हैं जी 14,000 रुपए के आपके जूते अपने गोली किए हैं या जैसे भी है, तो 3500 रुपए हमारी सैलरी है जी। हम 14,000 रुपए के जूते लेके जाएंगे तो हम घर जाके आराम से बैठेंगे जी। हम यहाँ 3500 रुपए के क्यों, मतलब मेरा सबसे बड़ा सवाल, यहाँ पर कितने कर्मचारी काम करते हैं? यहाँ से जी लगभग है जी 60-70 के लगभग। और किसी पर आरोप नहीं लगा? आपके ऊपर क्यों लगा? पहले भी लगा है जी, कई 3-4 जनों के ऊपर भी लगा है। एक बेचारा चाय वाला है जी, उसके ऊपर भी ईयरबड्स का लगा है जी। उसके 18,000 रुपए का ईयरबड्स था जी, उसने ये ओपन बॉक्स डिलीवरी है तो उसमें उसने फेल कर दिया जी। तो उसका ये थोड़ी है जी, अगला ईयरबड्स ही निकाल लेगा जी। तो आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगाए? क्या कारण मानते हैं आप? कारण यही है जी, अगर कोई जवाब दे देता है भी हम जा रहे हैं 10 दिन बाद में, तो जी ये कहते हैं या कैसे भी है, कंपनी जो भी पीछे से आता है जी, ये अपना नाम लगाते हैं जी, फ्रॉड में डाल देते हैं जी हमें। बाकी ये भाई साहब के भी है जी। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, यही बात है जी। हमने इनको पहले कह दिया था कि 20 तारीख के बाद हम नहीं आएंगे जी। और 19 तारीख को इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने ना बूट चोरी किए हैं। 14-15 हज़ार के बूट हैं और मेरी सैलरी इन्होंने होल्ड कर दी। वो भी थी 3500 और 4,000 के करीब मेरी सैलरी थी। इन्होंने होल्ड कर दी। उसके बाद कह रहे हैं हम इंक्वायरी करेंगे ऑफिस में। ऑफिस में इंक्वायरी करने के बाद कह रहे हैं कि अब मसला हल हो गया है, अब वहाँ से जो शॉर्ट आउट होगा उसके बाद आपको जवाब देंगे क्या है। और ना तो हमारी अब सीट बना रहे हैं, ना मेरी सैलरी वापस दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं जी। ये क्या डिलीवरी बॉय घोटाला, भ्रष्टाचार, चोरी करते हैं? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं करता। जो करते हैं जी वो अपने घर पर बैठे हैं जी आराम से, जिन्होंने किया ये। और जिन्होंने नहीं किया वो अपना हक लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं जी। क्या आप भेद खोलोगे भी कौन कौन करता है, कितने की करता है, कैसे करता है? सर, उनका नाम तो नहीं ले सकता जी। कैसे करते हैं ये बताओ। भी जैसे डिलीवरी बॉय जो बॉक्स होता है, बूट का बॉक्स होता है, वो पैकेट होता है ना, पैकेट की सील फाड़ देते हैं जी। उसमें अपने ओरिजिनल बूट निकाल कर और डुप्लीकेट डाल देते हैं जी। वो सील बंद करके यहाँ पर रख देते हैं। आरटीओ करने के बाद यहाँ पर चेक होता है जी, कितने आरटीओ की है या कैसे है। ये चेक करने के बाद कहते हैं भी ये आपने किया है, हमारे ऊपर घोटाला फेंक देते हैं सारा। तो घोटाला होता कहाँ से है? असली होता कहाँ से है घोटाला? तो ऑफिस में ही है जी, जो भी है ऑफिस में अंदर होता है जी। जो गाड़ी होती है जी, गाड़ी आती है, उसमें हमको तो नहीं दिखाया जाता कि सील यहाँ पर बंद है, कि आपके सामने सील तोड़ रहे हैं या कैसे हैं। मैच नहीं होती कोई भी भाई। कोई मतलब सील है वो कोई मैचिंग नहीं की जाती भाई। घोटाला यहीं से होता है, पता नहीं कौन करता है घोटाला। ये नहीं पता जी कौन करता है जी। अब हमने इनको ये कह दिया था कि हम यहाँ से 20 तारीख के बाद हम यहाँ पर नहीं आएंगे। हम 2 लड़के हैं जी, हमने ये किया था। इन्होंने 19 तारीख को मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तूने बूट चोरी की है, पर मेरी सैलरी होल्ड कर दी है। उसके बाद मैं लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ, पर मेरा शॉर्ट आउट कुछ नहीं हुआ। जो लड़का ऐसे बोल जाता है मैं इस तारीख के बाद नहीं आऊंगा, ये मेन उन्हीं लड़कों को टारगेट करते हैं और उन्हीं से ये कुछ न कुछ खर्चा निकलवाते हैं। सर, ये लोगों के घर में जो सामान पहुंचता है, जिसमें साबुन आ जाती है, यहीं से चेंज होके जाता है। सर, ये ऊपर से कंपनी से जैसे आता है डिलीवरी बॉय, ऐसा कुछ नहीं करता सर जी। गाड़ी में सील मैच नहीं होती जी कई बार। साथियों, इन डिलीवरी बॉय ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर करता है, ऑनलाइन कोई सामान मंगवाता है, तो इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि यहीं से कोई डिलीवरी बॉय उसमें फेरबदल करता है, उसकी सील तोड़ता है और सील तोड़कर कोई दूसरी चीज डाल देता है और डालकर वापस सील लगा देता है। कोई चेकिंग नहीं होती, आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है। ये बात ये कहते हैं कि हमें चोर, लुटेरा, डाकू घोषित कर दिया गया। और इसके साथ साथ इसके ऊपर तो आरोप है कि आपने शर्ट का आरोप है। हाँ जी। क्या आरोप आपके ऊपर? यूएस पोलो की शर्टें थी जी, मेरे को नहीं पता था। जैसे भी था पैकेट में सुबह बंद ले गया जी, मैंने बंद आके रख दिया जी। इन्होंने पैकेट पाड़ा
या कुछ भी है, मेरे को शाम को मैंने आके सारे पार्सल चेक कर लिए इन्होंने जी। पार्सल में कुछ भी नहीं था। जो पीछे वाले पार्सल थे जी 2, उन्होंने वो निकाल के जी मेरे को दिखाए, कहते जी ये शर्ट है। मैंने कहा जी अगर शर्ट है तो जी मैं खुद पहनूंगा, मैं बाहर क्यों बेचूंगा, या कुछ भी है बाहर बेचूंगा तो जी मेरे को 12,000 दे देंगे, 1,200 रुपए दे देंगे जी। 8,000 रुपए की शर्टें हैं जी, तो मैं उसका क्या करूंगा जी, 1,000-1,200 रुपए का मैं खुद ना पहन लूंगा जी। आपके ऊपर क्या आरोप लगा है भाई साहब? मेरे ऊपर जी इन्होंने लगाया कि 15,000 के बूट आपने चोरी किए हैं। उसके बाद मेरी सैलरी इन्होंने होल्ड कर दी है। अब 20 तारीख के बाद मैं लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरा इन्होंने कुछ हल नहीं किया है जी। सैलरी मेरी होल्ड है जी। आपके ऊपर क्या लगा है भाई साहब, बताओ? हैं? ठीक में लगे हो? और जो युवा साथी है, डिलीवरी बॉय है, वो डर रहे हैं साथियों। डर ये कारण है जिसकी वजह से ये खुलकर सामने नहीं आते, बोलते नहीं, और इसके साथ साथ जो बोलता नहीं वो दबता है, वो झुकता है। ये बात सत्य साबित होती है। आज से नहीं, महाभारत काल से भी ये बात सत्य साबित होती है। जो बोलता नहीं वो झुकेगा, वो दबेगा, उसको दबाया जाएगा। अब यहाँ पर ई कार्ड के जो मैनेजर है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बुलाओ भी मैनेजर साहब को, बुलाओ। मैनेजर साहब आते नहीं जी, कह देते हैं जी हम नहीं आते जी, उनको कह दो हमारे पास टाइम नहीं है। ये बात कहते हैं जी, अंदर बुलाने जाते हैं। नहीं, 1 मिनट तो बुलाओ, कह दो शर्मा जी आ रहे हैं। आते ही नहीं वो, हमने पहले भी बुलाया था। बुलाओ एक बार भाई साहब, बुलाना मैनेजर साहब को, बुलाओ। मैनेजर साहब का भी इंतजार करेंगे। ई कार्ड का ऑफिस है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहते हैं। इन युवाओं ने आरोप लगाए हैं, उसकी सफाई भी मांगेंगे मैनेजर साहब से भी। मैनेजर साहब आखिरकार क्या चल रहा है? ये युवा आरोप लगा रहे हैं, इन युवाओं के आरोप में सच्चाई है या ये झूठ बोल रहे हैं? मैनेजर साहब सामने आए और हमें बात के जवाब दें भी, ये युवा जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है या झूठ है या कोई और बात है या इनकी कोई रंजिश है? ये बात तो मैनेजर साहब ही बता सकते हैं। क्या बात हुई? वो जी आ ही नहीं रहे जी, अंदर वो बुलाने गया था लड़का, नहीं आ रहे जी। वो कहते हैं जी टाइम ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? क्या कह रहे हैं? नहीं आएंगे। उनको कह दो सफाई तो दो, जो आरोप लगा रहे हैं दुनिया देख रही है, सफाई तो दो कम से कम। ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? ये मना कर रहे हैं जी साहब, उन्होंने कह दिया हम नहीं आएंगे। साहब मना कर दिया। फोन नंबर दे दो मैनेजर साहब का, हम फोन पर संपर्क कर लेते हैं। फोन नंबर पता है क्या भाई साहब? ये आरोप लगा रहे हैं, मैनेजर साहब सफाई तो दे दें भी, ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या कोई और रंजिश है? बात क्या है? सफाई उन्होंने कह दिया FIR करा दी, जिसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कंपनी करती है, बस उन्होंने ये कहा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन कुमार है। आप क्या है यहाँ पर? मैं ओवरऑल टीम। ओके, उन्होंने क्या कहा मैनेजर साहब ने कि FIR करवा दी जिन्होंने फ्रॉड किया? जो मान लो उन्होंने जिन लड़कों ने फ्रॉड किया है उनके खिलाफ FIR होगी है, आगे जो कार्रवाई होगी वो कंपनी करेगी। तो इनके जो सर आरोप लग रहे हैं कि कहाँ तक जायज है जो आरोप ये लगा रहे हैं? आरोप जायज तो मान लो वो तो कंपनी बताएगी ना, अब किस ने फ्रॉड किया, किस ने। कंपनी बताती है तो कंपनी नाम लगाएगी। नहीं, नाम नहीं है, जिसका मान लो शीट में निकला होता है, जिसके आउट फॉर डिलीवरी हो उस लड़कों का नाम जाता है, और किसी का नहीं जाता है, इसका नहीं जाता भाई। काफी जनों का चल गया, 100 लड़के काम करते हैं, 100 जने थे, 100 जने से 100 लड़के 50 काम जने तो करते हटी हैं गए। वो। बाकी तो यही बात कह रहे हैं, बाकी देखो उनसे बात कर लेना आप अगर हो। मैनेजर साहब का एक बार नंबर दे दो, हम पता कर लेते हैं। फोन नंबर दे दो मैनेजर साहब की। सफाई थोड़ा सा पता है क्या है, दुनिया देख रही है भाई साहब। अगर आप सच्चे हो, मैनेजर साहब सच्चे हैं तो सफाई दें। सही बात कह रहा हूँ भाई साहब। क्यों ये युवा आरोप लगा रहे हैं तो भाई साहब लोग देख रहे हैं, इनकी सच्चाई मानी जाएगी। मैनेजर साहब सफाई देंगे तो वो दोनों बात संतुलन में हो जाएगी। बात ये, मैनेजर साहब का नंबर दो। 9215001। ये मैनेजर साहब को फोन कर रहे हैं अभी। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़े और वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर युवाओं ने आरोप लगाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इसके साथ साथ कंपनी पर आरोप लगाया कि इनको चोर, लुटेरा, डाकू घोषित किया गया है। अब मैनेजर साहब को फोन करेंगे। मैनेजर साहब को फोन किया जा रहा है, घंटी जा रही है भाई, ये देखो। The number you have dialed is currently busy. मैनेजर साहब ने फोन काट दिया, वो कोई सफाई नहीं देना चाहते। हमने यहाँ पर डिलीवरी और भी बॉय थे, उनको भी अंदर भेजा था। उन्होंने कहा कि मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार, घोटाला, चोरी की है उनके खिलाफ FIR करवा दी जाएगी, मैनेजर साहब का ये कहना था। और मैनेजर साहब खुलकर सामने नहीं आ रहे। हमने फोन भी किया था लेकिन उन्होंने फोन भी काट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर युवा है, 4 से 5 युवाओं ने
यहाँ पर ई कार्ट ऑफिस में बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों के बाद में यहाँ पर हमने मैनेजर साहब से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। अंदर उन्होंने एक अपना कर्मचारी भेजा था, उन्होंने कहा कि मैनेजर साहब कोई बातचीत नहीं करना चाहते। भाई साहब, मैनेजर साहब बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? पता नहीं जी, हम सुबह बात करने गए थे भी हमारी सीट क्यों नहीं बन रही सर, इस चीज का हल करो। तो बोले सर जी, ये बोले, हमने प्यार से जाके बात की, हम तीनों चारों ने जितने भी थे हम, तो बोले कि आप यहाँ पे दंगा मत करो, ये वो है, गुंडागर्दी कर रहे हो। हम तो गुंडागर्दी करने ही नहीं गए, कहते हैं फायर करवा देंगे जी। हमने कहा जी हम गलत है तो हमको पकड़वा के अंदर करवाओ, अगर हम सच बोल रहे हैं तो हम अपना जो है अपनी हासिल जीत कर लेंगे। तो ये चीज का जवाब लेके जी हम बाहर आ गए। तुम हमको बोले भी बाहर चले जाओ तुम, हम दिन में बात करेंगे। दिन में कुछ नहीं बात करते जी ये। तो आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं, तो किस आधार पर इन्होंने आरोप लगाए हैं आपके ऊपर? पता नहीं जी, ये कहते हैं जी पार्सल में तुम गड़बड़ी करते हो, ये वो है। हम घर जाते हैं जी, घर पे खाना वगैरह खा के अपना पार्सल के लिए निकल जाते हैं जी। हम तो घर भी नहीं रुकते इस चीज के लिए। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। कौन सच्चा है कौन झूठा है वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।